परम सिद्ध वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति करने का बहुत प्रबल साधन मिल गया, और यही सिद्धावस्था का अनुभव करा देगा कि जो कर रहे हो ये परम सिद्ध वस्तु है। इसलिए उपासक भगवत प्राप्ति के लिए ये 4 बातें जीवन में बहुत ध्यान पूर्वक, पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सत्संग। सत्संग बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमें भगवत प्राप्ति की। असत आचरणों की त्यागने की सामर्थ्य सत्संग से मिलती है। और तीसरा शास्त्रों का स्वाध्याय अनिवार्य है। और चौथा भगवत सेवा। इससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी स्वीकृति हो जाएगी। मैं श्री जी की सहचरी अनुभूति, मैं भगवत दास हूं, मैं भगवान का नित्य सखा हूं, या भगवान मेरे करुणा सिंधु पुत्र हैं, या भगवान मेरे माधुर्य निधि प्रीतम है, पति है। जो जिस भाव से भगवान उसी की परिपक्वता कर देते हैं, उसी को दृढ़ कर देते हैं। उपासक भगवत कृपा से प्राप्त सत्संग से जब ये निश्चय कर लेता है कि अब मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, दृढ़ निश्चय, तो आधी यात्रा तो निश्चय से ही पूर्ण हो गई। अब उसे असाधनों का त्याग केवल करना है। साध्य वस्तु स्वीकृति से अनुभव में आती है, पक्का। जैसे हमारी स्वीकृति अभी नहीं है, स्वीकृति देह की है, स्वीकृति मन और इंद्रियों के साथ भोगों में सुख है, ऐसी है स्वीकृति। ये सत्य है संसार, ऐसा हो गया। तो देखो हमें भास रहा है, सत्य भास रहा है, मैं तू मेरा तेरा अच्छा बुरा, स्वीकृति ये इतना कठोर हृदय कर देती है। भाई भाई की छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर देता है, इतना कठोर हृदय कर देता है। पूज्य जनों का अपमान निरादर, बड़ा यही स्वीकृति इतना सरस हृदय कर देती है। जरूरत पड़े तो अपने प्राण दूसरों के लिए देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परम धर्म की स्थिति स्वीकृति से, परम प्रेम की स्थिति स्वीकृति से। विश्वास कीजिए, स्वीकृति ही हमारी गलत हो गई। आत्मबोध स्वीकृति से ही होता है, भगवत प्रेम स्वीकृति से ही होता है। मेरे प्रिया प्रीतम, बस और कोई नहीं। ये स्वीकृति ही तो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, स्वीकृति। पर यह स्वीकृति बहुत दुर्लभ स्वीकृति है। जीवन में जब तक 4 बातें नहीं होंगी, तब तक ये स्वीकृति भगवत मार्ग की पुष्ट नहीं होती। सबसे पहले निरंतर गुरु प्रदत्त नाम जप, मंत्र चिंतन। दूसरा, इसकी पुष्टता के लिए सत्संग अति अनिवार्य, अति अनिवार्य। सत्संग नहीं तो भजन नहीं बन सकता। भजन न हुई संग बिनु। अगर भजनानंदी महापुरुषों का संग नहीं, भजन नहीं बन सकता। पहला, निरंतर नाम जप सदगुरु प्रदत्त, ये दिव्य स्वीकृति के लिए अत्यंत अनिवार्य। दूसरा, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का अर्थात सत्संग का नित्य श्रवण। तीसरा, शास्त्र स्वाध्याय, आचार्य वाणी, महापुरुषों की वाणियों का एकांत में स्वाध्याय मनन सहित। और चौथा, सेवा, गुरु सेवा, इष्ट सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा। ये 4 ऐसी महामहिमामयी साधन वृत्ति है जिससे ऐसी दिव्य स्वीकृति होगी कि असाधन अपने आप मिट जाए। व्यर्थ ना सुनने का
अभ्यास बनाइए। ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। यदि आपने यह अभ्यास बना लिया तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। जय श्री राधा वल्लभ।